आखिर वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान ने अपने खलाई प्रोग्राम में एक नया संगे मील अबूर करते हुए जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया, जो चाइना के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। इससे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान 2018 में पहला मकामी तौर पर तैयार करदा PRSS-1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और सैटेलाइट EO-1 ये खला में भेज चुका है। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक नए सैटेलाइट से पाकिस्तान का खलाई नेटवर्क मजीद मजबूत होगा। इसी पर बात करने के लिए DG स्पार्को मुश्ताक सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक अहम दिन भी है, एक माइलस्टोन अचीव किया पाकिस्तान ने। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे काम करेगा, और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी सवाल किया कि किन किन शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो अर्थ कैपेबिलिटीज़ हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़, ये बेहतर तो होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ चाइना, इसके बगैर हम कब तक स्पेस जर्नी को बेहतर बना सकेंगे पाकिस्तान? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिन्हें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कह रहे हैं, ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं। ये खला से ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अक्वायर करते हैं, वो तस्वीरें रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक पे ग्राउंड स्टेशन पे हमें मौसूल होता है। इन तस्वीरों को हम जो है ना मुख्तलिफ शोबों में एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर की पेश की इतला, अर्ली वार्निंग, डिज़ास्टर के दौरान रेस्क्यू की प्लानिंग, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठे करना, वो इन तस्वीर की मदद से की जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो है ना क्रॉप एस्टिमेशन, पीरियडिकल क्रॉप हेल्थ असेसमेंट भी इन तस्वीरों की मदद से हम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अर्बनाइजेशन है, अर्बन प्लानिंग है, मेगा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मॉनिटरिंग है, ओशनोग्राफी है, ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग है, और फॉरेस्टेशन है। ये सारी जो एप्लीकेशन है इन सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से की जाएंगी, वो की जा रही है। साथ में जो आपका दूसरा सवाल था कि हम जो है ना चाइना के साथ जिस तरह से कोलैबोरेशन में चल रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ना 2018 में हमने अपने इंडिजीनियस प्रोग्राम का आगाज किया था, जो PACTIS-1 था। वो फुली इंडिजीनियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जिसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग स्पार्को के इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में की थी। इसी तरह से EO-1 भी जो है ना एक इंडिजीनियस सैटेलाइट था, जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में तैयार हुआ। तो पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है, उसकी प्रायोरिटीज़ है। हमारी टॉप प्रायोरिटी इंडिजनाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्वायर कर चुके हैं, और सैटेलाइट जो है ना हम इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, एहसान इकबाल साहब इस वक्त चाइना में ही है इसी सिलसिले में, और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने जब कल इस तकरीब से उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर चाइना की मदद से ही हम स्पेस में अब भेज रहे हैं अपने खलाबाज को, पाकिस्तानी खलाबाज जाएगा और ये भी एक नई तारीख रकम करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही, हम देख रहे हैं कि एक ऐसा तारीखी मरहला होने जा रहा है अगले साल भी, और अभी भी तारीखी लम्हा है, लेकिन इसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन था उसके पार्ट में ये भी था कि हम कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट कब होंगे इस सारी, और या इसके लिए कितना लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा, किन वसाइल का हमें इस वक्त सामना है, किन वसाइल में कमी आप समझते हैं कि जिन पे काम किया जा सकता है? जी, मैं यही बताना चाहता था आपको कि जो हमारा स्पेस PN 2047 अप्रूव्ड है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है स्पेस से रिलेटेड। सैटेलाइट डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, उसमें लाइफ व्हीकल की डेवलपमेंट भी शामिल है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स में हम उनकी प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो सैटेलाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इस फील्ड में जो है इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज अक्वायर करने की है, वो कैपेबिलिटी हम अक्वायर कर चुके हैं। इस वक्त हम अल्दो जो है ना चाइना पे डिपेंडेंट है लॉन्च के लिए, न सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी अपनी लॉन्च व्हीकल नहीं है। तो जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की ज़रूरियात को नज़र रखते हुए सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे स्पेस PN के अंदर इनलिस्टेड हैं, और उनको हम जो है ना उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो है ना मुकम्मल करते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी सैटेलाइट फील्ड में इंडिजनाइजेशन थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक्वायर कर ली,
तो फ्यूचर में ये बाकी जो स्पेस प्रोग्राम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी जो ना काम जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।